नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने कल जो है टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो उसी का हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और हम लोग जो है उन्हीं को जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग जो है पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ जो है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके क्या है, जैसे कि देखो जो हमने लाए थे कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी को हम लोग आगे जो है सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये है। अगला क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग प्राप्त संख्या का योग 77 है। कितना है? 77 है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन तो आसान होता है, लेकिन जो है हम लोग लगाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो देखिए हम लोग तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या। अब हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ा था, पिछले टॉपिक में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि एक संख्या क्या होती है। तो देखो संख्या को अगर हम लोग मानेंगे तो मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए संख्या आपकी होती है 10x + y। अब इसी को जब हम लोग पलट देंगे, जब क्या करें, इसको पलटने पर, यानी पलटने पर जो संख्या बनेगी तो क्या हो जाती है भाई, ये y से साथ आ जाएगा, तो 10y + x, तो ये क्या हो जाएगी, ये पलटने पर बनेगी। अब ये आता कैसे, ये हम लोग कल बताया था, तो आज भी सुन लीजिए आप। तो कैसे देखो इधर, तो ये 10x, इसे मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 64 है, ठीक। अब 64 जो है आया कैसे आता है, तो हम लोग देखो 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में लोग पढ़ते आए हैं। तो देखिएगा, तो अब देखो आता कैसे, ये आता है 6 × 10, ये 4 है तो 4 × 1। अब देखो 1 क्या होता है, ये यूनिट डिजिट, क्या होता है, यूनिट, मैंने कल ही बताया था आपको, यूनिट डिजिट। और ये क्या आपका है, ये 10th डिजिट होता है। क्या होता है, 10th डिजिट होता है। तो देखो इधर ये 10th डिजिट, ये यूनिट डिजिट है भाई। इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तब कितना आया, 60। अब देखो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, और प्लस ये 4 से 1 में मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट का 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आया, 4, इक्वल टू, तो कितना आया, 64 आया। उसी टाइप से क्या है, जैसे संख्या ये मान लो ये संख्या है कितनी, 10x + y। अगर संख्या कोई x y लेने हम लोग, तो उसमें क्या है, x में हमने क्या करेंगे, इसमें दहाई है, तो इसीलिए ये इकाई होता है, ये यूनिट डिजिट है, ये दहाई है, ये 10th डिजिट है। तो देखो इधर x और y जो है, x में अगर 10 की इंटू प्लस y में 1 की इंटू, तो क्या हो जाएगा, 10x और प्लस y। तो ये इसीलिए संख्या ये आती है। अब पलट देंगे मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा इसके साथ में, और इकाई वाला x इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10y और प्लस x। ये पलटने का नंबर बनेगा, तो आपका जो है क्या बन जाएगा, 10y + x। तो देखिए इधर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को समझ आ गया कि संख्या कैसे बनती है, संख्या क्या होता है। तो देखिए इधर आगे हम लोग जो है बात करें क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या था, उसके अंकों को पलटने से प्राप्त। अब देखो तो संख्या क्या है, तो मान संख्या कौन सी, 10x + y है। अब देखो उसके अंक पलटने पर कह रहा है कि उसका योग 77 है। अब देखो अंक पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, योग का मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा दो तो कितना आ जाएगा, 10y + x = कितना है, 77। अब देखो इधर 10 और ये 11, यानी 11x और प्लस ये कितना हो जाएगा, 11y = 77 हो गया। अब देखो इधर तो 11 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x + y = 77, तो 11 से 7 बढ़ जाएगा, तो
x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यही हमारा क्या आ गया, संख्या आ गई। कह रहे उस संख्या के अंकों का योग, क्या पूछा है, उस संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, यानी क्या हो गया, दोनों का अंक, भाई एक x था एक y है, x है एक y है, तो क्या है दोनों का योग कितना 7 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इधर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन हम आप करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, तो उसमें आए हुए क्वेश्चन है और एसएससी में। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो उसके अंकों का अंतर क्या है। अब देखिए इधर, तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या, तो देखो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर, तथा उसके अंकों को पलटने पर, को पलटने पर, कह रहा है पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। कितना अंतर जो है वो डिफरेंस कितना है, 18 है, कितना है 18 है। तो कह रहे तो उसके अंकों का अंतर क्या है, तो उसके अंकों का अंतर क्या है। अब देखो इधर अंतर आपको निकालना है, तो उसमें क्या पूछा था, योग क्या है, इसमें अंतर क्या है, बस बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई। अब देखो इधर ये अलग है और ये माइनस इधर है, कौन सा भाई, कह रहा है कि अंतर क्या कर रहा है, ये अंतर कर रहा है, तो उसमें अंतर मतलब माइनस हो जाएगा। तो ये संख्या है उसको पलटने पर क्या बन जाएगी 10y और प्लस x, तो इक्वल टू कितना अंतर है 18 अंतर है बस। तो उसके अंकों का अंतर ही हमको निकालना है। तो देखो इधर, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई और ये माइनस का 10y प्लस x, तो 10x और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा। अब देखो इधर ये y है, तो ये 10x के कितना बचेगा 9x और ये माइनस का 10y है और ये y प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y इक्वल टू 80। तो 9 इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम लोग उसको, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो 9 टू जा 18, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारे अंकों का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो x माइनस 2 ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 2, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा अंकों का अंतर हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये भी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में जो है उसको सॉल्व करने का ये नहीं कि आपको x मानना है और ये 10x y संख्या मानी, ये कुछ नहीं लिखना होता, बस डायरेक्ट जो है इसको आपको किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसको आंसर डालना है। अगला देखो क्या है, कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के, अब देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था जो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या पढ़ा था कल हमने, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अब देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो अब इसमें भी यही कह रहा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत मैंने बताया 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट तक लिखते चले जाएंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी हो जाएगी कितनी, वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, यही क्या गया यानी प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या एक ही चीज होती है। तो इसको हम लोग जो क्या है यहाँ पर जो है ऐसे, अब जो क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको। तो प्राकृत संख्या पूछा तो आप लोगों ने बता दिया। तो उसमें क्या है, हमारे कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्याओं, कोई भी 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को के गुणनफल को हाँ पूर्णतः विभाजित कर दे,
कर दे तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? अब ये पूछा है तो देखो, अब मैंने बताया प्राकृतिक संख्या है, अब 4 लगातार कह रहा है। कैसे कह रहा है? लगातार। अब क्या आ जाएगी? इसे 1 है, 2 है, 3 है और कितना है? 4 है। ठीक। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो सभी नंबरों से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाए। तो देखो इधर पूर्णतः विभाजित कर दे। अब इसका देखो इधर, इसमें क्या है? लगातार इनटू, इसको इनटू कर देंगे तो उसका क्या है? इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा इसका जो है? 24। कितना आ जाएगा? 24। देखो इधर 1 से जाएगा ही, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो इसके मतलब क्या हो गया? हमारा वो हाईएस्ट यानी बड़ी जो उसकी डिजिट है या बड़ा नंबर या बड़ी संख्या है, तो क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी आपको कहे 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 संख्या है, लगातार प्राकृत कह दे, तो आप जो है वही लगातार कंटिन्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो है ऐसे करके आप जो है इसको ले लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अगला करा यदि करा 4629 कामा 24 कामा 343 और 1297 को गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए इधर, अब इसमें देखो जो क्वेश्चन चलो हम आपको बता देंगे, लेकिन जो है जो इकाई का अंक निकालना है, दहाई का अंक निकालना, कैसे निकालेंगे इसको जो है, तो और इसका यूनिट डिजिट क्या है, प्लेस डिजिट क्या है, ये सारा जो है हम लोग एक पूरा अलग से पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे। इसको जो है आपको हम लोग बाद में बताएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि कह रहा है यदि 4629 कामा 24 कामा 343 और कह रहा और कितना है? 1297 को गुणा किया जाए, को गुणा करें तो कह रहा कि तो प्राप्त गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो इधर, तो इसको पहले हम तो लिख लेंगे 4629 और फिर इसके बाद में इंटू गुणा कह रहा ना, गुणनफल क्या होगा? तो 24 इंटू 343 इंटू 1297। अब देखिए इधर हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें अब इसे गुणा करके तो अच्छी तरीके से निकाल लिया इसको, हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि इसको सबको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट तो यही होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो ये तो सभी को पता है। अब लेकिन इसका इकाई का अंक होगा क्या? भाई इकाई का अंक पूछ रहा है, अब इतना लंबा गुणा करेंगे तो क्या गुणे करते रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो देखिए इधर होगा लेकिन बहुत देर में हो पाएगा, तब तक क्या है आपका टाइम चला जाएगा। तो देखिए इधर, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डिजिट लिख लेते हैं। और तुमको ये मतलब जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे मतलब इसी का पूरा, तो उसमें आपको बताएंगे कि इसमें किस नंबर से कैसे जब आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए इधर लास्ट डिजिट को ले लेंगे 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इधर, अब लास्ट वाला क्यों लेते हैं? 9 4 जा 36, लास्ट में कितना है 6, 6 का 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब 18 का लास्ट कितना है 8 है, 8 7 जा 56, तो इसका कितना जाएगा 6। तो इसका यूनिट डिजिट जो है आपका यही होगा। तो यूनिट डिजिट आप कौन सा होगा? यही और आपका जो है 6 जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चनों को करते हैं। तो देखिए अगला जो आपको जब पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उसकी पावर जब लगा देते हैं तो कैसे वो निकल आती है, और कौन से नंबर से जब उसका कोई नंबर दिया होगा तो डायरेक्ट कैसे हम लोग लगा लेंगे, ये इकाई का अंक ही है। तो सब आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। छोटी संख्या के वर्ग का 1/4 तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा का योग 1476 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो देखो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। तो छोटी संख्या के वर्ग करेंगे, छोटी संख्या
के वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग का 1/4 का 1/4 तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा, तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा, आधा मतलब 1/2, आधा का योग कितना है, कह रहा है कि 1476 है, कितना है 1476 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप देखिएगा, जब दो संख्याओं का अनुपात तुमको पता है कितना 3:4, तो देखो इसको पहली मान लें, इसको दूसरी मान लें, तो ये संख्या क्या है 3x है, और ये कौन सी है, ये 4x हो गई। तो दोनों को मैंने क्या है x मान लिया जाता है, अनुपात में होगी तो 4x और ये 3x हो गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग, ये मान लो ये छोटी है ये बड़ी है, ये कौन सी है, ये मान लो छोटी है, और ये कौन सी है, ये बड़ी है। तो छोटी संख्या के वर्ग, इसका वर्ग कर दो, ठीक। फिर का 1/4, इसका 1/4 कर दिया। फिर तथा बड़ी संख्या के वर्ग का 1/2। अब देखो बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या कौन सी होगी 4x का 1/2 कर दिया। अब देखो वर्ग का कह रहा है तो इसको मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। 1/2 का योग, अब दोनों का योग कर दो, कितना है ये 1476 है। तो दोनों का संख्या गुणनफल देखो कैसे निकालेंगे उसको। अब देखिए इधर, तो ये स्क्वायर है तो 3 का इससे हो जाएगा, x का भी इससे होगा, तो 3 3 है 9x² अपॉन कितना हो जाएगा 4, और प्लस ये 4 4 जा 16x² अपॉन 2 इक्वल टू ये 1476 यानी 1476। अब देखो इसका दोनों का एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, तो ये 9x² हो जाएगा, प्लस ये 2 आ जाएगा तो 32x² हो जाएगा, बराबर 1476 हो जाएगा। अब देखो इधर, तो ये क्या करेंगे, हाँ तो देखो 9 और 30 कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 41x² इक्वल टू 1476 इंटू ये 4 उधर चला जाएगा, भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, तो क्रॉस तो क्या हो जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा। तो देखो जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बन जाएगा 41 डायरेक्ट कर लो, 41 4 ज्यादा 3 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 123, और बचेंगे कितने, यहाँ पर बचेगा 13 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, हाँ तो ये आपका फिर चला जाएगा 6 बार करो, 6 बार करेंगे तो कितने हो जाएगा, तो 6 4 जा कितना होता है 24, हाँ 6 बार चला जाएगा, ठीक है ये कट गया पूरा। उसके बाद में अब क्या करेंगे इसको, तो देखो x² इक्वल टू 36 इंटू 4, ये 36 इंटू 4 यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप डिवाइड करके देख लेना चाहे अगली बार जो है आपको इतना ही आएगा। अब देखो इधर, तो x² इक्वल टू 36 इंटू 4, तो x इक्वल टू, अब इसका ऊपर क्या अंडर रूट हो जाता है, भाई अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इसका कितना निकल आएगा 6 और इसका 2 निकल आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर जो आपका कितना हो जाएगा 12। अब दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना। संख्याएं क्या थी दोनों, संख्याएं जो आपकी दोनों थी कितनी 3x इंटू 4x। अब देखो क्या क्या निकलेगा, देखो 3x मतलब 3 इंटू कितना है 12 और प्लस सॉरी हाँ इंटू है, और इंटू ये 4 इंटू और x कितना है 12। अब देखो इधर, तो ये आपका 36 और इंटू 48, तो जितना भी आपका जो है ये जितना भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे वही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन लगते तो बहुत टफ है, लेकिन जो है बहुत आसानी से लगते, जो कहे बिल्कुल वही आप सेम वही करते चले जाइएगा, तो ऐसे जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जैसे ये एनटीपीसी वगैरह एग्जाम होगा तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो है हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो तक कह रहा है कि दो संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात, दो संख्याओं के अंतर और योग, तो देखो इधर, तो दो संख्याओं के अंतर और उसका योग x प्लस वाई भाई। अच्छा क्वेश्चन चलो लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लें फिर आप लोग को समझ नहीं आया। देखो दो संख्याओं
दो संख्याओं के अंतर और योग, के अंतर और योग, क्या अंतर और योग के वर्ग का अनुपात, के वर्ग का अनुपात, अंतर और योग के वर्ग का अनुपात क्रमशः 5:12 है। 5:12 यदि संख्याओं का योग, करेक्ट, संख्याओं का योग कह रहा है कि 12√5 हो तो उसका अंतर क्या है, तो उसका अंतर क्या है, तो यानी संख्याओं का अंतर क्या है। देखो देखिए इधर दो संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात। अब देखो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है तो ये मान लो x माइनस वाई अंतर हो गया, फिर उसके अनुपात है तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, तो x प्लस वाई ये हो गया। अब इसके वर्गों का क्या कह रहा है कि वर्ग का अनुपात, ठीक है, तो वर्ग कर दिया मैंने। फिर क्रमशः 5:12 है, कितना है 5 अनुपात मतलब क्या होता है, बटे। अगर कोई भी संख्या जो है अनुपात में लिखी है समझ लो ये ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, तो यानी अनुपात में चाहे दोनों बराबर है। तो देखिए तो x माइनस वाई ये सब कर लिया मैंने, उसके बाद 5/12 करा। संख्याओं का योग कितना है 12/5, 12√5। अब देखो योग कौन सा, ये वाला योग है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/12, और ये पूरा जो है ये रख देंगे उठा के यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 12√5। अब देखो तो उसको क्या करेंगे, हाँ तो 12√5 हो गया। अब इसको जो है हम लोग, हाँ इसका स्क्वायर भी तो होगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होगा। देखो अब इसमें क्या करेंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 12, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 12 12 या 144 इंटू ये 5 हो जाएगा इक्वल टू 5/12 जाएगा। 12 से 12 बार जाएगा नहीं जाएगा, तो देखो इधर ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ चलो आगे लिख लेते हैं इसको, एक दो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो कितना यहाँ पे आ गया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये 5 इंटू ये 5 पे चला जाएगा और इंटू 12 हो जाएगा। तो देखो इधर जब इसके ऊपर इंटू x माइनस वाई निकालना, मुझे क्या है निकालना, मुझे है दो अंतर और योग के वर्ग का अनुपात क्रमशः इतना, संख्याओं का योग इतना है तो उसका अंतर देखो ये, तो उसका अंतर क्या होगा, अंतर ही निकालना है, तो अंतर ही दे रखा हमको, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या है अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 12, ये 12 हो जाएगा, ये इंटू 12 हो जाएगा। अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू, ये तो 5 बाहर आ जाएगा इंटू, और इसका भी कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो 12 को 4 इंटू 3, तो 4 कितना आ जाएगा 2, और ये अंडर रूट में ही रहेगा, 3 का तो निकलेगा नहीं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10√3, तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या है अंतर आ जाएगा। उसका अंतर ही पूछा था हमसे, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करें, एक संख्या दो अंकों से बनी है जिसमें से एक अंक 2 है, ठीक है, यदि वह संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या है, प्राप्त संख्या का योग 99 है, ठीक है। अब देखो इधर एक संख्या दो अंकों से बनी है, तो मान लो संख्या क्या मैंने वही बताया था, तो लिख लेते चलो इसको, एक संख्या दो अंकों से बनी है, एक संख्या दो अंकों से बनी है, ठीक है, दो अंकों से बनी है, जिसमें कह रहा है कि से एक अंक 2 है, जिसमें से एक जो अंक है आपका वो कौन सा है 2 है, ठीक है, एक अंक 2 है, एक अंक 2 है, यदि वह संख्या और उसके अंकों को पलटने से, यदि वह संख्या
और उसके अंकों को और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग, प्राप्त करेक्ट संख्या का योग कितना है? संख्या का योग 99 है, यानी 99 है। कितना है? 99 है। तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या है? तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या है? तो कह रहा दूसरा अंक क्या है? अब देखो इधर एक संख्या दो अंकों से बनी, इसमें से एक अंक 2 है। अब संख्या तो उसके अंकों को पलटने पर, तो मैंने बताया संख्या जो है जब कहे पलटने पर, तो संख्या मान लो 10x प्लस y, ये क्या संख्या हो गई? फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दिया तो अब योग कह रहा है कि प्लस कर दो यहाँ पर, तो 10y कितना हो जाएगा? 10y प्लस x, उसका जो है वो कितना आ गया? 99 आ गया। इसका योग कितना है? 99। भाई संख्या ये हो गई, उसको अंकों में पलट दिया और उसका योग जो है 99 आ गया। अब देखो इधर तो कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 11x और प्लस ये 11y इक्वल टू 99। तो देखो इधर यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 यानी x प्लस y इक्वल टू 99। तो 11 से 9 कट जाएगा, तो x प्लस y इक्वल टू 9। अब देखो इधर ये दोनों की वैल्यू कितनी है? अब एक का मुझे दे रखा है, ये देखो दे रखा है, कह रहा है कि जिसमें से एक अंक 2 है। अब मान लो भाई पहला अंक दिया है इसको 2 है, तो देखो इधर तो ये दूसरा निकालना, तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या है? दूसरा निकालना मुझे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, उसके बाद में 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो उसका जो उस संख्या का दूसरा अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है करते हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का योग m तथा उसका अंतर n है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब देखो इधर दो संख्याओं का योग m कितना है? m है तथा उसका अंतर n है। अब देखिए इधर तो इसमें जो है हम लोग एक फार्मूला होता है, चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 करा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना? m तथा उसका अंतर n, उसका अंतर n है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो उन संख्याओं का गुणनफल पूछा, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? आप देखो इधर तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग m तथा उसका अंतर n है। अब देखो इधर तो एक फार्मूला होता है, उसको y फार्मूला में सॉल्व करेंगे। देखो इधर तो कह रहा है कि अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 8th या 9th में होता है। तो देखिए इधर हाँ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर सभी पता है, इसको ये इसके बराबर होता है। अब कहो तो मैं इसको प्रूव करके दिखा दूं कैसे। तो देखिए इधर x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 4xy। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? अब देखो 4x प्लस 2x माइनस तो घट जाएगा, वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो दो बराबर इक्वल आ गया। तो चाहे तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या इस टाइप से लिखें, तो कोई यानी सेम है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो इधर तो अब देखो इधर चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग m,
तो देखो इसका योग m कर दिया तो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इक्वल टू स्क्वायर लगा है यहाँ पे ये तो स्क्वायर कर दिया। अब इसका अंतर है n, तो n का ये स्क्वायर कर दिया प्लस 4xy हो गया नहीं हो गया। अब देखो इधर तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर ले आओ, n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4xy, तो x y इक्वल टू कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये हमारा बस आंसर आ गया। तो क्या पूछा, संख्याओं का गुणनफल, तो ये यहीं पे देखो इसके बीच में क्या होता है, इसका इंटू तो होता है बीच में, तो बस इसका गुणनफल आ गया। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है ऐसे बहुत आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 278 है। कितना है कि तीन संख्याओं का योग 278 है। ठीक है, चलो लिख ले पहले इसको भी। तीन संख्याओं का योग 278 है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या 140 है, दूसरी संख्या 140 है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या क्या 45% है, तथा कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45% है, दूसरी संख्या का 45% कितना है 45% है। तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या होगी। अब देखो ये तीन संख्याओं का योग, संख्या मान लेते हैं हम लोग, चलो x प्लस वाई प्लस जेड, तीन संख्या हो गई। ठीक है, तो क्या है इसका जो है कितना है 278 है। ये मान लो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो तीन संख्या होंगी, इसका योग कितना होगा 200। दूसरी संख्या 140 है, कितनी है तो दूसरी संख्या 140 है। तो बस एक संख्या को पता चले x प्लस और दूसरी ये क्या 140 और प्लस तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45%। देखो तो ये कौन सी तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45%, अब दूसरी संख्या है कितनी 140, तो 140 इंटू उसका 45% है इक्वल टू 278 है। अब देखो 0 से 0 चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा और 5 9 जा 45 कट गया। x प्लस 140, अब देखो तो ऐसे डायरेक्ट लिख लो, x प्लस 140 और 7 में 63 कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा इक्वल टू 278। अब देखो इधर x इक्वल टू ये इधर 278 माइनस 203। अब देखो इधर तो x इक्वल टू, अब 278 2 3 जाएगा कितना बचेगा 78 में 3 जाएगा 75, बस कितना जाएगा 75। यही हमारा क्या है ये नंबर है, ये संख्या है कौन सी है पहली संख्या पूछा था, तो बस पहली संख्या निकल आई, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो कह रहा है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। क्या है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। चलो पहले क्वेश्चन, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कितनी है दूसरी की 3 गुनी है, तथा दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है, तथा दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी, तीसरी की 4 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी, यदि तीनों का योग 476 है, यदि तीनों का योग
476 है, 476 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखो अब देखो इधर तीन संख्याओं में से कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी। अब देखो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको हम लोग जो है, ये तीसरी हो गई, ये दूसरी हो गई, ये पहली हो गई। अब देखो इधर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो मान लो इसको x मान लिया हमने, ठीक है। तो पहली संख्या इसको देखो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है। अब देखो तीसरी की 4 गुनी है, चलो ये लो, देखो दूसरी संख्या जो है ये कितनी? तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो इधर तीसरी संख्या ये है, इसकी कितनी? 4 गुनी हो गई। अब देखो क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो पहली संख्या कितनी? दूसरी की 3 गुनी है। अब देखो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, देखो ये, तो पहली संख्या, हाँ पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी। अब देखो इधर तो 4x इंटू 3, भाई दूसरी इसकी जो है कितनी है? 3 गुनी, तो ये कितना आ जाएगा? 12x। ये कितना है? ये 4x है, ये कितना है? x है। तो संख्या हमारी क्या हो गई? बस ये हो। बस अब क्या है, बस हमको यही थोड़ा जो है मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ये बनाने में, उसके बाद में कुछ नहीं, बस समझ लो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तीसरी संख्या की 4 गुनी है, हाँ ठीक है, तो ये 3 गुनी होगी, ठीक है। यदि तीनों का योग, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तीनों का योग x, अब तो तीनों का ऐसे जोड़ लो, x और 4x कितना हो जाएगा? 5x, 5 और 12 कितना हो जाएगा? 17x। तो 17x ऐसे लिख लें इसको, तीनों का योग कर लिया मैंने भाई, तीनों का योग यहाँ पर लिख लिया मैंने इसको। तो 17x इक्वल टू कितना है? 476। अब तो दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या। तो कैसे निकाल लेंगे? तो देखो डायरेक्ट इसको काट लो, 17 3 बजाय 2 आ जाएगा, 17 2 जा 34, और फिर बचेगा कितना? 30 बचेगा, हो जाएगा 36, 8 बजाय 36, 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर। अभी देखो क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी वाली यही कहाँ थी? दूसरी यही थी, तो दूसरी भाई 4x ये है, तो देखो 4 इंटू एक्स की वैल्यू बनी निकाली 28, तो ये कितना आ जाएगा? 28 चौका 112। यही आप क्या है? दूसरी संख्या हो जाएगी। बस आपका यही जो है आंसर आ गया। 4 से इसको जो है x की वैल्यू रख दी, तो इसका जो है आपका जो है आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन ये आज समझ में आ गए होंगे। तो अगला टॉपिक जो है हम लोग जो है इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।